दोस्तों, मैं राकेश शैडो रीडर पब्लिकेशन का मैथ का क्लास नोट्स चालू करा रहा था, जिसमें पहला चैप्टर कार्य और समय चालू करा चुका हूँ। अब दूसरा चैप्टर पाइप और सिस्टर्न चालू करा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 3 नल ए बी सी किसी टंकी से जोड़े गए हैं। ए और बी क्रमशः 30 और 20 घंटे में टंकी भर सकते हैं और तीसरा पाइप सी 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकालता रहता है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात करो। तो 3 नल हैं, ए, बी और सी है। ठीक है, इसका जो पानी निकालने की कैपेसिटी वह कितना है? 45 लीटर प्रति मिनट है। इतने रेट से यह पानी निकाल सकता है। अब उसके बाद आगे बोला हुआ अगर तीनों नल को एक साथ खोला जाए तो 15 घंटे में टंकी भर जाता है। मतलब ए और बी तो भरेंगे, लेकिन सी क्या करेगा? इसको खाली करेगा। इसको एक साथ ले लेंगे तीनों नल जब स्टार्ट किए गए। तो ए कितनी देर में भरेगा? 30 घंटे में। या 20 घंटे में भरेगा बी। और यह तीनों जब एक साथ स्टार्ट किए जाते हैं तब कितने देर में भरता है? तो 15 घंटे में भरता है। ठीक है, अब इन्हीं तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो वह कितना हो जाएगा? वह 60 ही हो जाएगा। इतना लीटर जो है टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, यह इतना लीटर या इतना यूनिट बोलेंगे। ठीक है, यह एक्यूरेट नहीं है, इतना यूनिट बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? इस 30 से इसमें डिवाइड कर दें 60 में तो 2 हो जाएगी। और बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 20 से इसमें डिवाइड कर दें तो 3 हो जाएगी। ऐसे ही इन तीनों को मिला करके इफिशियंसी कैसे मिलेगा? 30 से इस 60 में डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इफिशियंसियां हो गई। अब उसके बाद बोला हुआ है कि हमें टंकी की क्षमता निकालना है। और यह भी बोला हुआ है कि सी जो है 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकालता है। ठीक है, तो अब उसके बाद से क्या करेंगे? हम सी का इफिशियंसी निकालेंगे। तो ए बी माइनस सी इक्वल टू टोटल कितना होगा? यह 4 यूनिट इसकी क्षमता है ए बी माइनस सी की। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 3, तो सी का कितना हो जाएगा? ए का 2 है, बी का 3 है इफिशियंसी, तो सी का कितना है? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस कर लेंगे क्योंकि यह क्या करेगा? 1 यूनिट से निकालेगा। ठीक है, इसकी इफिशियंसी 1 है क्योंकि यह खाली करने के काम में आ रहा है। ठीक है, निगेटिव मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। इसका मतलब यह होगा कि यह खाली कर रहा है। पॉजिटिव मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पॉजिटिव लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि यह भर रहा है। ठीक है, तो केवल साइन भरने या निकालने के लिए लगाएंगे। अब उसके बाद से क्या हम लोग देखते हैं? सी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा? सी टंकी को खाली करेगा कितना समय में? उसके लिए क्या करेंगे? टोटल टंकी की क्षमता कितनी है? 60 लीटर की है एक तरह से। और सी का इफिशियंसी क्या? 1, तो यह क्या हो जाएगा? 60 या घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें तो 60 गुणे 60 मिनट लिख लेंगे इसको। इतना मिनट में या 3600 मिनट में सी जो है खाली करेगा। अब सी किस रेट से खाली कर रहा था? तो सी जो है 45 लीटर प्रति मिनट से खाली कर रहा था। तो इसका मतलब है इतने 3600 मिनट में वह कितना लीटर खाली कर देगा? ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ 60 ही घंटे में सी टोटल टंकी को खाली कर देगा, जबकि रेट उसका 45 लीटर प्रति मिनट था। और यहाँ पे 3600 मिनट में वह खाली कर दे रहा है। तो इसका मतलब टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी? टंकी की क्षमता हो जाएगी टोटल रेट, किस रेट से वह खाली कर रहा था और खाली करने में कुल लगा समय। ठीक है, तो टोटल रेट क्या था?
45, यहाँ लीटर प्रति मिनट है, इसलिए इसको मैंने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट किया, इंटू 60 × 60 या 3600। यह टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 16,000, 1,62,000। ठीक है, 1,62,000 यह हो जाएगा वैल्यू, इतना लीटर का टंकी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। टंकी के नीचे एक लीक इसको 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल चलाया गया जो 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है। अगर दोनों को एक साथ चलाया जाए तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए टंकी के नीचे एक लीक जो है ए है, ठीक है, यह लीक है, और एक बी जो है नल है जिसका रेट क्या है, 4 लीटर प्रति मिनट से यह पानी भरता है। अब उसके बाद बोला हुआ है अगर दोनों को एक साथ चलाया जाए तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। तो यहाँ पे यह खाली करने वाली है तो माइनस ए हो जाएगा, या प्लस बी हो जाएगा, इसको भी माइनस कर लेंगे क्योंकि यह लीक है, खाली करने वाला है। तो यह खाली किस रेट कितने घंटे में करता है, 6 घंटे में। और यह दोनों अगर चलाए जाते हैं तब कितने घंटे लगता है खाली करने में, तो यह 8 घंटे लगता है। क्योंकि यह खाली वाला है तो इसको भी निगेटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में यह खाली होगा। अगर इन दोनों का हम लोग क्या करें, एलसीएम ले लें तो यह हो जाएगा 24, और इससे अगर इसमें डिवाइड करें तो इफिशियंसी एक ही हो जाएगी, कितना, 4 हो जाएगा। और इससे इसमें डिवाइड करें तो यह 3 हो जाएगा। यह खाली करने वाला है, यह भी खाली ही होगा तो निगेटिव ही ले सकते हैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहां से बी की इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो बी की इफिशियंसी क्या होगा, माइनस ए प्लस बी, कितना होगा, -3 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए की वैल्यू क्या है, -4 है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, यह 1 आ जाएगा। यह पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि यह भरने वाला है। पॉजिटिव आए या न आए, इसका चिन्ह लास्ट में पॉजिटिव कर लेंगे क्योंकि यह भरने वाला है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है, बी टैंक को कितने देर में खाली करेगा, बी टैंक को खाली करेगा कितने देर में। तो टोटल टैंक का कितना यूनिट कैपेसिटी है, 24 यूनिट, और बी का इफिशियंसी क्या है, 1। ठीक है, अगर ए की बात करता तो ए का कितना होता है, 24 यूनिट टोटल कैपेसिटी है टंकी की, और ए का इफिशियंसी क्या है, 4, तो यह 6 घंटा होता है, ए खाली करेगा। ठीक है, जबकि यहाँ बी के बारे में बोला हुआ है, मतलब नल के बारे में, तो यह हो जाएगा 24 घंटे। ठीक है, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 24 × 60 मिनट, इतने मिनट में टंकी खाली होगी। जबकि नल से भरने का रेट क्या है, इतने मिनट में टंकी क्या होगी, भरेगी है। ठीक है, यह भरने का है, बी कितने देर में टैंक को भरेगा। ठीक है, यह भरने का होगा, भरेगा, खाली करने का नहीं है, बी टैंक को भर रहा है, तो कितने मिनट में भरेगा, 24 × 60 मिनट में। अब उसके बाद से बी का कैपेसिटी क्या है, तो वह है 1 यूनिट तो इफिशियंसी हो गई, और वह किस रेट से भर रहा है, तो 4 लीटर प्रति मिनट की रेट से भर रहा है। तो 4 लीटर प्रति मिनट की रेट से कितना पानी टंकी में भरेगा, तो इतने मिनट के बराबर। ठीक है, तो टंकी की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, टंकी की क्षमता हो जाएगी, टोटल बी जो है 4 के रेट से, ठीक है, इतने मिनट में जितना पानी भरेगा वही क्या हो जाएगी, टंकी की क्षमता हो जाएगी। ये वैल्यू आएगा 5760 लीटर। ठीक है, यह वैल्यू हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। टंकी के नीचे एक लीक इसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल चलाया गया जो 20 लीटर प्रति मिनट पानी भर सकता है। अब दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और टंकी 20 घंटे में खाली हो जाती है।
तो टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। प्रोसेस वही होगा, लीक मान लो ए है, यह निगेटिव लेंगे क्योंकि यह खाली करने वाला होगा, और बी जो है नल है, ठीक है। तो यह -a+b जब दोनों को साथ में चलाया जाता है तो ए जो है कितने देर में खाली कर सकता है, तो 12 घंटे में खाली कर सकता है। और जब दोनों को चलाया जा रहा है तो कितने देर में खाली हो जाते हैं, 20 घंटे तक लगते हैं, ठीक है। यह निगेटिव होगा क्योंकि यह खाली होने का समय, अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें तो वह कितना हो जाएगा, वह 60 होगा, ठीक है। तो ए की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इस 12 से अगर इसमें डिवाइड कर दें 60 में, यह हो जाएगा 5। यह निगेटिव होगा क्योंकि यह खाली करने वाला है। और अगर इससे इसमें डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 3, क्योंकि यह भी खाली ही कर रहा है, ठीक है। तो ये इनकी इफिशियंसी हो गई। तो बी की अगर इफिशियंसी निकालना हो तो a-a+b यह किसके बराबर है, इसकी इफिशियंसी की बात मैं कर रहा हूं, तो यह -3 के बराबर है। जबकि -1 का जो वैल्यू है वह कितना है, -5 है, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। यह प्लस होगा क्योंकि ये ऑलरेडी बोला हुआ है भरने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, बी कितनी देर में टंकी को भरेगा, बी द्वारा टंकी को भरने में लगा समय, वह कितना समय लगाएगा टंकी को भरने में। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी है 60 यूनिट, अपॉन बी की कैपेसिटी क्या है, 2 यूनिट, तो यह कितना होगा, 30 घंटे हो जाएगा। अब रेट जो है लीटर प्रति मिनट में दिया हुआ है, बी इतना लीटर प्रति मिनट से पानी भर रहा है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, मिनट में ही कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होगा, बी इतने देर में खाली कर रहा है, मतलब इतने देर में कितना पानी वह खाली करेगा, वही क्या होगी, टंकी की क्षमता होगी, टंकी की क्षमता, ठीक है। तो रेट क्या है, रेट है 20 लीटर प्रति मिनट, और कितने देर के लिए वह चल रहा है, तो वह है 30 × 60 मिनट। यही क्या हो जाएगा टोटल, यह आ जाएगा 36,000 लीटर, ठीक है। टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी, 36,000 लीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी टैंक में 8 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले हैं और कुछ निकासी वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और प्रत्येक निकासी नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो अगर पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे भरने वाले नल, या निकासी वाले नल, ठीक है। यह पॉजिटिव या निगेटिव। भरने वाले नल कितना समय लेते हैं प्रत्येक, तो वह 12 घंटे लेते हैं, और निकासी वाले 36 घंटे। अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, यह 36 हो जाएगा। तो इसलिए भरने वाले की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3, और निकासी वाले की कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, ठीक है। अब उसके बाद से टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, टंकी को भरने का एक्चुअल रेट क्या हो जाएगा, एक्चुअल समय दिया हुआ है, टंकी को भरने में कुल 3 घंटा लगता है, और टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 36। तो एवरेज या औसत रेट अगर निकालें तो वह कितना हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी है 36, और यह 3 घंटे में भर रहा है, तो कितना हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा। अब उसके बाद से लिख लेंगे यहाँ पर भरने वाला, और यहाँ पे निकासी वाला, ठीक है। तो भरने वाले की कैपेसिटी कितनी है, भरने वाले की इफिशियंसी कितनी है, तो +3 है, और निकासी वाले का -1, ठीक है। इनका एवरेज रेट क्या आएगा, 12 आएगा। एवरेज रेट जो है 12 से, या क्या करेंगे, या एवरेज जो है क्षमता कितनी होनी है, 12 होनी है, ठीक है।
अब उसके बाद से यह देखेंगे, अगर कुल जो है यह 8 नल हैं, आठों नल अगर भरने वाले हों तो वह कितना रेट से भरेंगे टंकी को। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कुल नल अगर आठों नल क्या हो, भरने वाले हों, तो वह कितना रेट से भरेंगे। तो एक का जो इफिशियंसी हुआ है 3, तो 8 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 24 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से वह भरेंगे। और अगर कुल निकासी वाले नल, आठों निकासी वाले नल हों, तो वह किस रेट से खाली करेंगे। तो एक का कैपेसिटी है, एक की इफिशियंसी है 1, तो 8 का कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे अनुपात समानुपात का रूल लगा लेंगे कि छोटा वाला बड़े वाले में से घटाया जाता है। ठीक है, और घटा करके जस्ट अपोजिट लिखा जाता है। जैसे यह छोटा है, यह बड़ा है, तो इसमें से, इस बड़े वाले में से यह छोटा वाला घटाया जाएगा, तो 12 में से -8 अगर घटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर मिल जाएगा हमें 20। और ऐसे ही यह बड़ा है, यह छोटा है, इस बड़े वाले में से इसको घटाएंगे तो इधर लिखेंगे वह कितना हो जाएगा, 4। मतलब भरने वाले और निकासी वाले का जो रेशियो होगा वह क्या, 20:4 होगा। इसको अगर काटते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे यह 12 होगा, 4 लिखा गया है। अगर इसको काटते हैं तो 4 बचे और 4 3। ठीक है, यह टोटल क्या हो गया, यह भरने वाले और निकासी वाले का जो रेशियो हो गया वह कितना हो गया, 5:3 हो गया। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ लें तो वह कितना होगा, 8 यूनिट के बराबर यह होगा। और ये 8 यूनिट कितने नल के बराबर होंगे, तो 8 नल के बराबर होंगे। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 नल के बराबर होगा। इसका मतलब 5 भरने वाले जो है कितने हैं, 5 यूनिट है। इसमें एक का अगर गुणा कर दें तो 5 नल हो जाएंगे भरने वाले, और निकासी वाले कितने हो जाएंगे, इसका रेशियो 3 है, तो एक का अगर गुणा कर दें इसमें पर यूनिट के हिसाब से, तो 3 नल जो है निकालने वाले हो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी टैंक में 12 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले हैं और कुछ निकासी वाले। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर सबको एक साथ खोला जाए तो टैंक 4 घंटे में फुल हो जाता है। पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, भरने वाले, ठीक है, और यहाँ खाली करने वाले प्रत्येक नल। तो ये पॉजिटिव या निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भरने वाले नल की जो समय है वह कितना है, 8 घंटे है और 6 घंटे है। और निकालने वाले नल कितने समय लेते हैं, 12। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का अगर एलसीएम लें तो वह हो जाएगा 12। तो भरने वाले नलों का इफिशियंसी क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी 2। और खाली करने वाले नलों की इफिशियंसी क्या होगी, वह होगी -1। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है, यह 4 घंटे में फुल हो जाता है। तो अगर रेट देखें, एवरेज रेट इनका, तो कितना होगा, टोटल कैपेसिटी कितनी है टंकी की, 12 यूनिट है, और यह 4 घंटे में फुल हो जाती है। तो जो एवरेज रेट आएगा वह कितना आएगा, 12/4। ठीक है, तो यह 3 यूनिट आएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे भरने वाला और यहाँ पे खाली करने वाला। ठीक है, या निकासी वाला। अब उसके बाद से यह भरने वाले की इफिशियंसी कितनी है, +2 है, और खाली करने वाले की इफिशियंसी कितनी है, -1 है। ठीक है, अब यहाँ एवरेज जो होना है वह कितना होना है, 3 होना है। ठीक है, अब अगर 12 नल जो है भरने वाले रहे, 12 नल अगर भरने वाले हों, तो इनकी जो रेट होगा कितना होगा, 12 × 2, टोटल 24 होगा इफिशियंसी। ठीक है, और अगर 12 नल खाली करते हो तो इनका जो रेट होगा या इफिशियंसी होगी कितनी हो जाएगी, -12 हो जाएगी। अब इनको क्या करेंगे,
क्रॉस के हिसाब से घटा लेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया जाता है। 3 से -12 छोटा होता है, इसलिए इसमें से यह घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 15, और इसमें से यह घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 21। अगर 3 से हम लोग क्या करें, कट कर दें तो यह कितना हो जाएगा 5 बार में या 7 बार में कटेगा। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा 5:7। अब यह 5 और 7 का योग 12 होगा, जबकि 12 नल भी है, तो इसका मतलब है इसी रेशियो में यह भरने वाला जो होगा वह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और खाली करने वाला कितना नल हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों का सम 12 के बराबर नहीं होता, मतलब लिए गए नलों के बराबर नहीं होता, तो वहां से क्या करते, कंपेयर करके वहां से पर यूनिट निकाल लेते, फिर इसमें गुणा कर लेते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी टैंक में 8 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले और कुछ निकासी वाले। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और प्रत्येक निकासी वाला टैंक जल टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। अगर टैंक भरा होने के बाद सारे नलों को खोल दें तो टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, टंकी क्या होती है 6 घंटे में खाली होती है। अब उसके बाद से यहाँ पे लिख लेंगे भरने वाले और यहाँ पे खाली करने वाले। तो भरने वाले प्रत्येक नल जो है कितने घंटे में भरते हैं 8 घंटे में। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। और खाली करने वाले कितने घंटे में खाली करते हैं 6 घंटे में। ठीक है, अब यहाँ अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें तो कितना होगा 24। यहाँ पे इफिशियंसी हो जाएगी इसकी 3, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा -4। ठीक है, खाली करने पर। अब उसके बाद बोला हुआ है यह 6 घंटे में यह खाली कर देते हैं, तो टोटल कैपेसिटी है 24। तो रेट क्या हो जाएगा, कितनी एवरेज रेट हो जाएगा, तो टोटल कैपेसिटी है 24, और यह 6 यूनिट से मतलब -6 से यह खाली करेंगे तो -4 हो जाएगा ये। ठीक है, -4 यूनिट से या इफिशियंसी से यह खाली होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे यह भरने वाले या खाली करने वाले, सेम प्रोसेस आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी इफिशियंसी +3 है, इसकी -4 है। यहाँ पे टोटल एवरेज कितना होना है और -4 होना है। अगर ये 8 नल जो है भरने वाले केवल हों तो टोटल इनकी कैपेसिटी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो एक की +3 है तो टोटल की कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक है, +24 हो जाएगी। ऐसे ही 8 नल क्या हो, 8 नल अगर खाली करने वाले हों तो एक की इफिशियंसी -4 है तो 8 की कितनी हो जाएगी -32 हो जाएगी। ठीक है, अब प्रोसेस सेम करना है, अनुपात समानुपात का रूल लगा लेना है। क्या करना है, छोटे वाले में बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया जाता है, तो यह -4 -32 से क्या है बड़ा है, तो -4 में से -32 घटेगा तो कितना यहाँ मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 28। -4 में से -32 घटेगा तो क्या मिलेगा हमें 28, और 24 में से 24 बड़ा है इसे, यह घटेगा तो कितना हो जाएगा, यह भी 28 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर कट कर दें तो क्या मिल जाएगा रेशियो 1:1 का रेशियो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर जोड़ दें, चूंकि दोनों को जोड़ दें तो 2 यूनिट जो है कितने नलों के बराबर है, इस 8 नल दिया हुआ है तो 8 नल के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट 4 नल के बराबर हो जाएगा। तो उसी का क्या करेंगे, इधर गुणा कर देंगे। 1:1 में यह है, तो 1 में 4 का अगर गुणा कर देंगे तो यह 4:4 आ जाएगा। मतलब 4 नल जो है भरने वाले होंगे और 4 नल क्या होंगे, खाली करने वाले होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी क्रमशः किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी नल सी इसे 20 घंटे में खाली करता है। आरंभ में ए और बी को खोला गया और जब सोचा गया कि टंकी भर गई होगी तो यह पाया गया कि निकासी नल गलती से खुला रह गया था। तो अब सी को बंद कर दिया गया, तो अब कितनी देर बाद टंकी भरेगी। ठीक है,
यहाँ पे देखिए ए है, बी है और एक निकासी नल सी है। तो ए कितनी देर में भर रहा है 10, बी 15 और सी कितनी देर में खाली कर रहा है तो 20 घंटों में। अब इनका अगर एलसीएम ले लें तो वह होगा 60। ठीक है, इफिशियंसी ज्ञात करें तो 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे -3। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद से क्या किया गया, ए और बी को खोला गया। ठीक है, अगर ए और बी को बस खोला गया तो ए और बी कितनी देर में इस टंकी को भर देंगे। ठीक है, ए प्लस बी टंकी को भरेंगे कितने समय में, तो टोटल टंकी की इफिशियंसी है 60 और ए और बी की इफिशियंसी, एक टंकी की कैपेसिटी 60 है, ए बी की इफिशियंसी कितनी है 10। टोटल कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे ए और बी को भरने में। लेकिन यह खोल तो दिया गया, तो 6 घंटे जब बीत गए तो यह महसूस हुआ कि टंकी भर गई होगी, लेकिन यह देखा गया कि सी भी, निकासी नल भी खुला रह गया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 घंटे तक सी भी खुला था और टंकी भरा नहीं तब। तो इसका मतलब यह है कि सी जो है कितना खाली कर दिया होगा, सी द्वारा खाली किया गया टंकी, कितना टंकी को खाली कर दिया गया होगा, तो सी की इफिशियंसी है -3 और कितने घंटे तक सी खुला था, तो ए और बी 6 घंटे तक खुले थे तो अभी इतने ही देर तक खुला था, तो यह -18 जो है इतना यूनिट सी खाली कर दिया। ठीक है, तो अब जो है सी को बंद कर दिया गया, तब पूछा हुआ है कि कितनी देर बाद अब टंकी भरेगी। तो इसका मतलब यह है कि ये 8 यूनिट 18 यूनिट के बराबर टंकी अभी भरी नहीं है। ठीक है, तो इसको अब कौन भरेंगे, सी तो बंद कर दिया गया, अब ए प्लस बी द्वारा ये 18 यूनिट भरा जाएगा कितने समय में, तो 18 यूनिट और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, ए की 6 है, बी की 4 है, 10। ठीक है, यह कितना हो जाएगा 1.8 घंटे में। ठीक है, इतने घंटे में यह क्या किया जाएगा, भर दिया जाएगा सी को बंद करने के बाद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर सकता है और गर्म पानी का नल 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, एक आदमी दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया और उस समय वापस आया जब टब को भर जाना चाहिए था। उसने आकर देखा कि निकासी नल गलती से खुला रह गया और उसने इसे बंद कर दिया। अब 4 मिनट बाद टब भर गया। ज्ञात करो कि निकासी वाला नल टब को कितने देर में खाली करेगा। ठीक है, तो सपोज करिए एक ठंडे पानी वाला ए है और गर्म पानी वाला बी है। यह ठंडा पानी वाला है, ठीक है, और यह क्या है, गर्म पानी वाला है। तो यह 10 मिनट लेता है भरने में और यह कितना लेता है, यह 15 मिनट लेता है। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 3 और बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब उसके बाद से क्या बोला हुआ है कि जितने देर में भर जाना चाहिए उतने देर बाद वह वापस आए, तो कितने देर में भर जाएगा अगर दोनों को स्टार्ट कर दिया जाए। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है टंकी की, 30 है और किस रेट से यह भरा जाएगा, तो ए की इफिशियंसी है 3 और बी की 2। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिल करके ए प्लस बी द्वारा टंकी भरा जाएगा या टब भरा जाएगा। टब का कैपेसिटी क्या है, 30 है और ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या है, 3 + 2 5 होगा। मतलब 6 घंटे में यह क्या होना चाहिए था, भर जाना चाहिए था। लेकिन वह देखा कि एक निकासी नल है जो स्टार्ट था। ठीक है, तो निकासी नल को हमने मान लिया क्या,
सी। ठीक है, इसकी इफिशियंसी को हमने सी मान लिया निकासी नल पे। ठीक है, तो अब उसके बाद से सी निकासी नल खुला था, ठीक है, इसको बंद कर दिया गया और अब जो है 4 मिनट बाद टब भरेगा। मतलब अगले 4 मिनट तक अब किसको स्टार्ट किया गया, ए प्लस बी को स्टार्ट फिर से किया गया, तो वह अगले 4 मिनट तक भरेगा। जबकि यह निकासी नल कितने देर तक चला था, तो निकासी नल जो है 6 मिनट तक, यह मिनट में है सब, तो 6 मिनट तक चला था। ठीक है, तो सी के 6 मिनट का काम, मतलब सी 6 मिनट में जितना पानी निकालेगा उतने पानी को भरने के लिए ए प्लस बी को कितना देर काम करना होगा, 4 मिनट तक काम करना होगा। मतलब यह आपस में इनका काम बराबर होगा, सी के 6 मिनट का काम ए प्लस बी जो है 4 मिनट तक करेंगे। अब यहाँ से सी की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए का 3 है, बी का 2 है, मतलब यह 5 इफिशियंसी है, यह 4 हो जाएगा। यहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगी 10/3। इतना जो है सी की इफिशियंसी हो गई। अब बोला हुआ है कि निकासी वाला नल टब को कितनी देर में खाली करेगा, तो निकासी वाले नल की इफिशियंसी इतनी हो गई, टब की कैपेसिटी कितनी है 30, तो निकासी वाले नल की इफिशियंसी क्या है, 10/30 है, 10/3 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यह 9 मिनट लगेगा। ठीक है, निकासी वाले नल को इसको खाली करने में कितना लगेगा, 9 मिनट। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए द्वारा भरने में कितना, वह तो मालूम है 10। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम वीडियो और जल्दी लाते रहेंगे। धन्यवाद।